दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसी चीज है जिसे वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से जानने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कई तरह के मिशंस ब्रह्मांड में किए जा चुके हैं। कई तरह के टेलीस्कोप ब्रह्मांड में स्थापित किए जा चुके हैं। हमारे सौरमंडल को सूरज चला रहा है और आपको पता होगा कि सूरज का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इंसान की खोजी उत्सुकता ने वहां पर भी मिशन भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इन मिशंस के जरिए ब्रह्मांड की कई ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि तस्वीर है, नॉर्मल तो नहीं हो सकती। कुछ तो इन तस्वीरों में छिपा हुआ है जो हमारी नजरों से परे है। आज आपको 10 ऐसी तस्वीरें बताएंगे जिनको वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। रिसर्च से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। द मिस्टीरियस स्फीयर। दोस्तों, जरा सूरज के इस वीडियो को देखिए जिसमें एक बहुत ही रहस्यमय स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। देखने पर लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट सूरज से एनर्जी चूस रहा है। देखने में इसका आकार पतला लग रहा है और यह इस स्थिति में कई दिनों तक लगातार ऐसे ही रहा। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई नेचुरल चीज नहीं हो सकती। कुछ लोग इसे स्ट्रक्चर को एलियन से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है, यह अभी तक लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। सूरज के इस दृश्य को नासा के सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी द्वारा अपने कैमरे में कैद किया गया था। नासा ने इस मिशन को खासकर सूर्य की रेडिएशन का पता लगाने के लिए लॉन्च किया था। सूरज के स्ट्रक्चर के पीछे नासा का मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो सूर्य की रेडिएशन और सूरज से उठने वाले कोरोनल तूफान की वजह से बनती है। और जब हम भी इस दृश्य को गौर से देखेंगे तो हमें भी ऐसा ही लगेगा कि यह एक प्राकृतिक घटना है। द स्ट्रेंज ब्लैक नाइट। दोस्तों, दिसंबर 1998 में नासा के 6 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में खोजबीन करने के लिए एक मिशन पर गए थे। ये वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जोड़ने गए थे, लेकिन तभी इन वैज्ञानिकों को मिशन के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर एक ब्लैक कलर की वस्तु तैरती हुई नजर आई। तुरंत उन वैज्ञानिकों ने उन प्रोटोकॉल से उस चीज को देखना शुरू कर दिया जिस तरह किसी यूएफओ देखने पर किया जाता है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने उस चीज की तस्वीर ली ताकि आने वाले समय में उनके पास सबूत रहे। जब ये तस्वीरें पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास पहुंची तो वैज्ञानिक दल में खलबली मच गई। अपने असामान्य आकार के कारण कई लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप से जोड़कर देख रहे थे और कहते हैं इसे एलियंस द्वारा मानव जाति को ऑब्जर्व करने के लिए ऑर्बिट में रखा गया था। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके हम सच्चाई जाने तो नासा के अनुसार यह केवल एक खोया हुआ थर्मल ब्लैंकेट है। जब एक उपकरण को हीट से बचाने के लिए थर्मल ब्लैंकेट उसके ऊपर लगाना था, लेकिन वह वैज्ञानिकों के हाथ से छूट गया। इसलिए यह कोई परग्रही एलियन शिप नहीं था, बल्कि वैज्ञानिकों की एक गलती का काम था। लेकिन कहीं लोगों का दावा है कि इस अजीब ऑब्जेक्ट को मानव के अंतरिक्ष में जाने से पहले भी देखा गया था। एक और थ्योरी यह कि ऑब्जेक्ट एक जर्मन सैटेलाइट का अवशेष है जिसे 1938 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए शायद यह अंतरिक्ष का कबाड़ है। आपको क्या लगता है क्या चीज है STS-75 की वो घटना? दोस्तों, अभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये नासा के STS-75 मिशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। कुछ लोगों का दावा है कि इस मिशन के दौरान यूएफओ को छुपाने की कोशिश की गई थी। दरअसल ये बात है 1996 की, जब नासा के स्पेस शटल मिशन के दौरान एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना घटी। इस मिशन से जुड़े हुए सैटेलाइट सिस्टम को वैज्ञानिकों द्वारा स्टैंडर्ड परीक्षणों के अधीन किया जाना था। तभी एक दुर्घटना हो जाती है और इसको कनेक्ट करने वाली कई किलोमीटर लंबी केबल टूट गई। उसी समय अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नजर आता है। इस मिशन में मौजूद वैज्ञानिकों ने उस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो में वो टूटी हुई 1 किलोमीटर लंबी केबल दिखाई दे रही है, लेकिन इसके आसपास जो वैज्ञानिकों को नजर आया वह काफी अजीब था, क्योंकि उसके आसपास बीच में एक छेद वाली कहीं गोलाकार वस्तुएं केबल के पास मंडराती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ लोग इन चीजों को एलियन से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि एक तो इन स्थिर आकार और ऊपर से यह ऑब्जेक्ट केबल के पीछे की तरफ से, इसलिए रिफ्लेक्शन वाली थ्योरी भी खारिज हो जाती है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये केवल बर्फ और धूल के कण थे। अब असल में क्या था, ये आज भी रहस्य है। सैटर्न प्लैनेट का हेक्सागोनल तूफान। दोस्तों, अभी आप जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, ये शनि ग्रह के नॉर्थ पोल में एक बहुत ही बड़ा तूफान है। इसे सबसे पहले साल 1981 में, यानी कि आज से लगभग 41 साल पहले वॉयेजर अंतरिक्षयान ने देखा था। यह हेक्सागोनल तूफान की तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया। इसके बाद जब कैसिनी अंतरिक्षयान शनि ग्रह के करीब पहुंचा तो उसने भी इस विशाल डरावने तूफान को अपने कैमरे में कैद किया। तस्वीरें लाल और खून के रंग की हैं। हालांकि इससे तूफान के असली रंग का पता नहीं चलता। वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान की गति 330 किलोमीटर प्रति घंटा की है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया यह हेक्सागोनल एक बहता हुआ बादलों का भंवर है, मगर साइंटिस्ट के पास आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये बाउंडर इतने लंबे समय तक खुद को कैसे बनाए रखे हुए है और इसकी संरचना भी काफी लंबे समय से स्टेबल है। अनुमान यह है कि इस तूफान का केंद्र बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक दावा करते हैं कि यह सैकड़ों किलोमीटर गहरा है।
आखिर ये बवंडर बना कैसे, ये आज भी अनसुलझा रहस्य है। हालांकि कुछ थ्योरी इसके एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई गई हैं। एक रहस्यमयी चमकता हुआ ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जुलाई 2012 में सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने कैमरे में कैद करती है जो बहुत ही चमकीला और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें से प्रकाश निकल रहा है। जिस समय इस फोटो को लिया गया था उस समय रहस्यमयी ऑब्जेक्ट सूर्य से ज्यादा दूर नहीं था। आकार में भी यह हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा था। अब रियल में इस तस्वीर का आखिर क्या राज है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ लोग इस तस्वीर को एक विशाल इंटरगैलेक्टिक लाइफ फॉर्म से जोड़कर देखते हैं और कुछ उसे एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान बता रहे हैं। हालांकि इसके बारे में सबसे आसान एक्सप्लेनेशन हुई है तस्वीर लेने में गलती हो गई, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। प्लूटो पर अजीब आकृति। ये बात तो आप सभी जानते कि प्लूटो हमारे सौरमंडल के आखिरी किनारे पर मौजूद एक बौना ग्रह है जो पृथ्वी के करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन इससे इतनी दूरी पर मौजूद इस मेहमान के पास नासा का एक अंतरिक्ष यान पहुंचा। इसका नाम था न्यू हॉरिजॉन्स। इस अंतरिक्ष यान ने प्लूटो की 4 लाख किलोमीटर दूर से एक तस्वीर कैप्चर की जिसने वैज्ञानिक जगत को हिलाकर रख डाला। इस तस्वीर में प्लूटो पर एक विशाल धब्बा नजर आ रहा था। यह धब्बा प्लूटो की उस साइड की तरफ था जो इसके चंद्रमा शैरोन की तरफ झुकी हुई है। इन विशाल धब्बों के आकार कई किलोमीटर में हो सकते हैं, लेकिन यह अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता चल पाया कि आखिर यह है क्या। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि काले धब्बे घाटियां, पठार या चिकनी सतह पर सूरज की लाइट की हो सकती हैं। हालांकि एस्ट्रॉयड के इंपैक्ट क्रेटर भी हो सकते हैं। पक्के तौर पर इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भविष्य में इस पर कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी, इसलिए एक मिस्ट्री है। सेरेस पर पिरामिड। दोस्तों, सेरेस नाम का खगोलीय पिंड जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में मौजूद है। 964 किलोमीटर डायमीटर के साथ ये एक बौना ग्रह है, लेकिन नासा इस खगोलीय पिंड पर रिसर्च करना चाहता है। इसलिए साल 2015 में इस पर एक यान भेजा गया जिसका नाम था डॉन स्पेस प्रोब। यह अंतरिक्ष मुसाफिर ने जब इसकी तस्वीर कैप्चर की तो उसमें हैरान कर देने वाले दृश्य दिखे। इन तस्वीरों में 12 किलोमीटर से अधिक डायमीटर वाला एक पिरामिड की संरचना दिखी। हालांकि पिरामिड्स केवल पृथ्वी पर ही बनाए गए हैं और वह भी इंसान ने स्वयं बनाए हैं, इसलिए तस्वीर वैज्ञानिकों को हैरान करने लगी। इस तस्वीर को करीब 14 किलोमीटर की दूरी से लिया गया था। इन तस्वीरों से ये पता चलता है कि सतह के नीचे जमा हुआ पानी है, बर्फ शायद एस्ट्रॉयड इंपैक्ट से इस प्लेनेट की सतह पर आ गई हो। धूमकेतु 67P। दोस्तों, कुछ साल पहले नासा ने एक धूमकेतु 67P पर एक अंतरिक्ष यान उतारा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई फिल्मी दुनिया की कहानी सुना रहा हूं, मगर ये सच है क्योंकि धूमकेतु 67P आज से करीब 4.6 अरब साल पहले का पुराना है। इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इससे हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हाथ लग सकती है, इसलिए इस पर मिशन भेजने की ठानी। जब यह अंतरिक्ष यान इस धूमकेतु के करीब पहुंचा तो इस पर लैंडिंग करना इतना भी आसान नहीं था और सही से इस पर अंतरिक्ष यान लैंड भी नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी इस मिशन ने वैज्ञानिकों को ऐसा डेटा भेजा जो काफी हैरान कर देने वाला था। लैंडिंग से कुछ समय पहले इस अंतरिक्ष यान ने इस धूमकेतु की एक तस्वीर हमारे पास भेजी जिसमें एक चमकदार अज्ञात ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था। नजदीक से देखने पर ऐसा लगता है कि इस सतह पर यह ऑब्जेक्ट सतह से थोड़ा ऊपर है और इसका मतलब यह हमारे से पहले भी कोई वहां पर उतर चुका है। क्या वहां पर कोई बहुत ही पुरानी सभ्यता रहती है या फिर यह एक चमकदार चट्टान है? तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के कुछ अनसुलझे रहस्य जिन पर वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता कि धूमकेतु पर पहले भी कोई उतर चुका है या फिर ये एक चमकदार चट्टान है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।